वो खुश थी क्योंकि वे बाजार से दूर अकेले में जैसे तैसे निकल आए थे। वो रात का वक्त था, उसे तारे बहुत दूर लग रहे थे क्योंकि वो उस लड़के के बहुत पास थे। वो सोचने लगी कि बाजार किस कदर हमारे बीच घुस आया था। इसे लांघ पाना नामुमकिन लग रहा था। वो खुशी से कांप रही थी। तभी लड़के ने कहा कि क्या हम इस तरह जी सकते हैं कि हमारा आज का जीना ठंड के दिनों में काम आए, जब हम लोग कांप रहे होंगे। वो अभी कांप रही थी, यह उसे नहीं दिखा। वो डर गई। उसे लगा था कि वो बाजार तो कब का लांघ चुकी थी। फिर लड़के के पास से बाजार की बदबू क्यों आ रही है? वो तो अभी भी बाजार में ही है। वो तो उसके साथ यहां आया ही नहीं। वो मुस्कुरा दी और उसका कांपना बंद हो गया। चलो कुछ लकड़ियां बीन लेते हैं, लड़की ने कहा। लकड़ियां क्यों? लड़के ने पूछा। मुझे कुछ जलाना है। ये कहकर वो तारों को देखने लगी जो अब उसके कुछ ज्यादा ही पास खिसक आए थे। इसके बाद बहुत धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को मरते हुए देखा, फिर जलते हुए। जब जलते हुए की आंच चुभने लगी तो वे दोनों पलट गए और अपने अपने रास्ते पर दूर निकल गए। कई साल बाद बची रह गई बेचैनी का पानी लिए राख बुझाने पहुंचे तो एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाए। जो मर चुका है वो कितना आसान है, पर उन बची हुई हड्डियों का क्या, जो राख में अभी भी गर्म है। बात बस इतनी सी थी कि वो दरवाजे पर थी और मैं इस तरफ उसके इंतजार में। हम दोनों ही ख्वाब देखने के आदी थे। एक दूसरे का ख्वाब साथ रहकर नहीं देखा जा सकता था, सो हम इतना दूर हो जाते कि साथ थे के निशान धुंधले पड़ जाते। फिर ख्वाबों का सिलसिला शुरू होता। कुछ खामोश जगहों पर वो मेरा नाम गुदगुदाती और मेरे ख्वाबों में हिचकी सी दस्तक होती। मुझे भीड़ में कहीं उसकी खुशबू आती, एक लय शुरू होती, ख्वाबों को एक धुन मिलती और मन नाचने को होता। वो यहीं है, कहीं आसपास। फिर कभी आंखें खुलती तो मैं बहक जाता। यकीन शब्द अपना मानी खोता दिखता। क्या मैं भी ख्वाब देखकर उठाऊं या असल में भी ख्वाब शुरू हुआ है? इस खेल में दरवाजे के उस तरफ हमेशा एक ख्वाब बिना दस्तक दिए खड़ा रहता है। मेरा दरवाजा खोलना ख्वाबों का अंत है और उसका भीतर आना किसी झूठ की शुरुआत।